छोटे छोटे क्रिस्टल है हमारे पास कॉपर सल्फेट के, और उससे हमें एक बड़ा क्रिस्टल तैयार करना है उस शेप का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। बोलते हैं हमने क्या लिया, मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 80 डिग्री सेल्सियस। बना दिया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन 80 डिग्री सेल्सियस पे, उससे छोटे छोटे क्रिस्टल्स तैयार हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिल्ट्रेट को निकालो, ठंडा करो, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके टाइनी क्रिस्टल्स जो है वो रेडी होंगे। एनी प्रॉब्लम? डेट लाइंग बॉटम ऑफ द बीकर, क्योंकि पानी तो खत्म हो चुका होगा गर्म कर करके 80 डिग्री सेल्सियस पे, नीचे रह चुके होंगे छोटे छोटे क्रिस्टल। सवेरे के टाइम आप देखोगे तो वो क्रिस्टल जो है वो टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो चुके होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अब देना बड़ा कैसे बनाना, अब इनका हमें बड़ा क्रिस्टल बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा। नाउ सस्पेंड crystal which are well formed. Now suspend a well shaped crystal by means of the thread tied to a glass rod into the cooled saturated solution. ध्यान देना क्या बोला इन्होंने बोला अब ऐसा करो, थ्रेड से ना एक वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल जो है इनके बीच में डाल दो। ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं इनके बीच में धागे से टाई करके एक वेल फॉर्म क्रिस्टल जो है वेल शेप जिसकी है वो डाल दो सैचुरेट। ठीक है, डाल दिया। कवर द बिकर विद ए पीस ऑफ पेपर, और इसको अब कवर कर दो। लीव द बिकर एंड स्टफ, लीव द बिकर बिल्कुल सेंटर में। ये सारे क्रिस्टल सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो ठंडा हुआ है, छोटे छोटे क्रिस्टल से आ रहा वो है, और बिल्कुल वेल शेप इसमें से निकाला है वो उसके सेंटर में टाई करके बीच में डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, जब आप कुछ दिनों बाद देखोगे तो ये क्रिस्टल जो है बड़ा हो गया होगा, बिग। ठीक है, द सस्पेंडेड क्रिस्टल एक्ट एज ए सीड क्रिस्टल। बोलते हैं ये एक बीज की तरह, जैसे एक बीज लगा देते हैं ना, जैसे हम अदरक का एक बीज लगा देते हैं और उसके यहाँ भी अदरक लग जाता है, यहाँ भी अदरक लग जाता है, और वो बड़ा, समझ रहे हो? तो उस तरह से एक लिया था और इसके साइड में लेते गए, और ये क्या है, ये सीड क्रिस्टल है, और इसने क्या कर दी, सीडिंग प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीड फ्रॉम द स्मॉल क्रिस्टल, हाँ, बिग सीड फ्रॉम ए स्मॉल सीड, दैट इज सीडिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये जो हमने इंड्यूस क्या होता है कि किसी काम को स्टार्ट करने का प्रोसेस, हमने जो अप्लाई किया प्योर क्रिस्टल को लेकर के सैचुरेटेड, और उसे हम क्या कहते हैं। हो गया बेटा, लिख के दे दो, यहीं लिखना है, यहाँ आ जाओ, नोटबुक मेरे पास रख दो और इसको लिख के देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हार्ड वर्ड सारे प्रैक्टिस किए हैं, हाँ रखो इधर मेरे पास, और नोटबुक दिखाओ कि आपने कुछ नहीं लिखा है उसमें। और ये कह रहे हैं अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल्स। बोलते हैं लेकिन ये ढक्कन किस लिए दिया गया था, बोला था ना ऊपर से ढक्कन दे देना अच्छे से, ये टाई करके लगा दो और ऊपर से अच्छे से ढक्कन दे दो ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी या कोई डस्ट पार्टिकल ना घुस जाए। इज इट ओके? तो ये हो गया। इसके बाद है हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सबस्टांसेस। यू नो बेटर कल हाइड्रस क्या होता है, जैसे मैंने ये CuSO4.5H2O है तो ये हाइड्रस है, और अगर ये नहीं है तो क्या है, ये एनहाइड्रस है। दिव्यज्योत एनी डाउट? अगर ये चीज़ इसमें नहीं है तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, ये पाउडरस है, तो ये क्या है, एनहाइड्रस है। अगर इसके साथ ये लगा हुआ है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, तो ये क्या है, मतलब कोई भी चीज क्रिस्टल के फॉर्म में है तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है, और वो क्या है, हाइड्रस है। वो क्या है, हाइड्रस है। ठीक है, अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 एग्जाम्पल दो हाइड्रस क्रिस्टल के, 3 एग्जाम्पल दो। द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द सॉल्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया, एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। तो ये याद करने हैं बस, ये सारे हाइड्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि इसमें NH2 है, इसमें 5H2 है, इसमें नहीं है, ये भी क्रिस्टल है लेकिन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये क्या है, ये एनहाइड्रस है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रस सॉल्यूशन, गिव 3 एग्जांपल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूशन। इज इट ओके? ये फार्मूलाज हैं, ये आपको सारे याद करने हैं, वाशिंग सोडा क्रिस्टल के, इप्सोम के, या फार्मूलाज ये आगे काम आएंगे। पोटाश एलम का, पोटाश एलम K2SO4, ठीक है, ये सब ग्लोबल साल्ट। तो आज का आपका यही काम बहुत हो जाएगा कि आप इनको ही याद करके दो मुझे, और ये कॉलम फिर मुझे बंद करके लिख के दो। ये हो गया, ये हो गया। और इसके अलावा मैं इसको भी एंड अप करना चाहूँगी, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कंटेन वाटर क्रिस्टल, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, अंदर वाटर होंगे, और ये कलर्ड भी हो सकते हैं,
ये, और ये जो वाटर प्रेजेंट होता है ये कलर देता है, कईयों में ब्लू कलर, ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट में, ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द लूजली हेल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द सॉल्ट नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टल। ये सॉल्ट है ना सारे, KNO3 इज अ सॉल्ट, Na2CO3 इज अ सॉल्ट, CuSO4 इज अ सॉल्ट, दीज आर ऑल सॉल्ट। तो ये लूजली, ये जो प्रेजेंट है इनके साथ लूजली वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो गए? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एनी डाउट? तो ये फिक्स्ड अमाउंट होते हैं सबके। क्वेश्चन लिखा है, आंसर, क्वेश्चन और आंसर भी लिख दिया, बस इतना सही था और इतना टाइम लगा दिया। जब जी ऐसे हम कैसे पढ़ाई करेंगे बेटा? मतलब इतना टाइम लगा दिया आपने, 45 मिनट लगा दिए इस एक लाइन को याद करने के लिए। जताते हैं में बिंदी होती है ऐसे है। इज इट ओके? चलो अगले सब्जेक्ट का एक आंसर याद करना है, समझाया हुआ है कंप्यूटर का, उसका एक क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे हो तो दो करने और जल्दी करने हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द वाटर, जो कि इंटीग्रल पार्ट है उस कंपाउंड का बट लूजली पैक्ड है, वो हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट ओके? द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए लूज केमिकल कॉम्बिनेशन गिवन स्टीम हीटिंग द क्रिस्टल अबव 100 डिग्री सेल्सियस। बोलते ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके, ये गर्म करके फिर ठंडे करके ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। The liquid positive test for water, in this process the crystal lose their water and become anhydrous। जब इसको और गर्म करते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है? पानी का मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और ये क्रिस्टल तैयार हो जाता है। कल हम करेंगे कि किस तरह से हाइड्रेटेड सल्फेट क्रिस्टल जो है बनते हैं और उसमें किस तरह से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है अंदर बना रहता है। आज क्योंकि आपको ये बहुत कुछ याद करने को है ये चार्ट, इसलिए मैं यही छोड़ रही हूँ। बायो भी रिवाइज करनी है ना। बायो में बेटा क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। चैप्टर में से भी मैं आप दोनों को बुलाऊंगी और चैप्टर में से क्वेश्चन मतलब रिवाइज करने के बाद।